तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वकालतनामा क्या होता है। जैसे कि सुनील टुडू वर्सेस झारखंड सरकार का जो केस चल रहा है, उसमें से हम लोग वकालतनामा कर रहे हैं। तो वकालतनामा आखिर में क्या है, इस चीज़ को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वकालतनामा क्या होता है? वकालतनामा एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई केस को करने से पहले हमें वकालतनामा में साइन करके देनी होती है, जिससे वकील और उसके मुवक्किल के मध्य उनके सुनवाई के लिए करने के लिए एक लिखित प्रमाण पत्र होता है। किसी भी मुवक्किल के मामले की अदालत में शुरुआत उनके वकील के वकालतनामे के साथ की जाती है। यह दस्तावेज आवेदन की सहमति की घोषणा करने के लिए, इसका मतलब है कि दस्तावेज जो होता है, कोई वकालतनामा दे रहा है तो आवेदक की जो सहमति की जो उसका घोषणा किया है वकील द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। वकालतनामा एक प्रकार का समझौता या अथॉरिटी पत्र होता है जो मुवक्किल द्वारा अपने वकील को दे दिया जाता है, जिसके माध्यम से वकील वकालतनामा अदालत में आवेदन का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस वकील को अधिकृत करता है। वकालतनामा के माध्यम से व्यक्ति अपनी ओर से अधिवक्ता को न्यायालय की कानूनी कार्यवाही में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। इसका मतलब है कि अगर हम वकालतनामा देते हैं किसी वकील को, तो हम अपनी ओर से जितनी भी प्रक्रिया करनी चाहते हैं तो उसको हम डायरेक्ट न्यायालय में नहीं रख सकते हैं। उसके लिए हमें वकालतनामा वकील को देनी पड़ती है, जिसके माध्यम से वकील हमारी बातों को न्यायालय में रखता है, हमारे दस्तावेज़ों को रखता है, और इस दस्तावेज़ों में वादी, प्रतिवादी, अधिवक्ता से संबंधित विवरण वर्णित होते हैं। इसमें अधिवक्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान भी होते हैं। मुवक्किल द्वारा अधिवक्ता के लिखित रूप में नियुक्ति की जाती है, जिसे हम वकालतनामा कहते हैं। वकालतनामा के पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम जो होते हैं, उसमें शुरू करना चाहिए। वकालतनामा कैसे शुरू होता है, वह सबसे अच्छा होता है कि आप सबसे पहले एक अच्छा वकील को नियुक्त, क्योंकि किसी न्यायालय में आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई जज वकील का होना बहुत ज़रूरी है, और उसका नाम उस वकालतनामा में होता है जिस पे आप सिग्नेचर करते हैं। वह कानूनी प्रक्रिया निटी-ग्रिटी और वकालतनामा भरने में शामिल आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अवगत होता है। वकालतनामा एक कानूनी पेपर उचित प्रारूप में भरना पड़ता है, जिसमें बहुत सी छोटी और बड़ी बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए एक वकील ही आपकी एक उच्च मदद कर सकता है। एक वकील के पास दस्तावेजों को संभालने और ड्राफ्ट करने के लिए कानूनी ज्ञान और अनुभव होता है। वह आपको मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे और आपकी विशेष परिस्थिति, तथ्य, परिस्थितियाँ, व्यावसायिक जोखिम, इसमें शामिल होने की आवश्यकता के अनुसार आपके लिए वकालतनामा वो तैयार करेंगे और आपको केस को वो लड़ेंगे। इसके बाद ही आप केस न्यायालय में लड़ा जा सकता है। एक वकील की अच्छी कानून तकनीकी के बारे में जानकारी होती है। एक वकील के काम पे रखने से आपको एक से अधिक तारीखों में मदद मिलती है। अगर आप वकालतनामा नहीं भरते हैं तो वकील आप मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप वकालतनामा में यह लिख के देते हैं कि आप हमारा प्रतिनिधित्व न्यायालय में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि वकालतनामा आखिर में कैसे भरा जाता है और क्यों भरा जाता है। वकालतनामा को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश संख्या 3 और 4 के नियम के अनुसार भरा जाता है। वादी तथा प्रतिवादी का पूरा नाम, उसके पिता अथवा पति अथवा संरक्षक का नाम और पूरा पता दर्ज होना चाहिए। उस अधिवक्ता का, जिस वकील को आप केस दे रहे हैं, उसका नाम होना चाहिए। वादी अथवा प्रतिवादी के हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। अधिवक्ता का हस्ताक्षर उस वकालतनामे में होना बहुत जरूरी है। वकालतनामा एक रजिस्टर्ड वकील के द्वारा ही दाखिल किया जा सकता है। ये वकालतनामा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे हम अभी भर रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आप ही में से एक जवान ये वीडियो बना रहा है, दोस्त सपोर्ट करें। जय हिंद।